नमस्ते। आज मैं आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ, द पार्ट ऑफ गोल्ड, स्वर्ण भरा पात्र। कक्षा 10वीं की इंग्लिश में ये कहानी है, उसको मैं हिंदी अनुवाद करके सुना रही हूँ। एक गांव में दो मित्र रहते थे, सुबुद्धि और कुबुद्धि। सुबुद्धि बहुत ईमानदार और पवित्र आदमी था, जबकि कुबुद्धि की नीयत भी अच्छी नहीं थी और उसकी संगति भी अच्छी नहीं थी। सुबुद्धि के पास भी पैसा ज़्यादा नहीं था और कुबुद्धि ने भी अपना सब धन बर्बाद कर दिया था। तो उन्होंने कुबुद्धि सुबुद्धि के पास गया और कहा कि चलो अपना भाग्य आजमाते हैं और बाहर जाकर कुछ अच्छा पैसा कमाते हैं। दोनों चल पड़े। सुबुद्धि और कुबुद्धि उन्होंने दूर दूर देशों की यात्रा की, पर वो यात्रा करने में उन्होंने ज़्यादा पैसा नहीं बनाया। अब एक बार जब वो यात्रा कर रहे थे और यात्रा के बाद जब वो वापस आ रहे थे तो जंगल में उनको सोने का मतलब एक घड़ा मिला और उसमें 1000 मोहरें थी। तो सुबुद्धि और कुबुद्धि दोनों प्रसन्न हो गए कि चलो अब ये स्वर्ण पात्र मिल गया है अपने को, अब इससे अपने आफत के दिन कट जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो इस धन को आधा आधा बांट लेते हैं और दोनों चलते हैं। लेकिन कुबुद्धि की नीयत में खोट थी, वो सब पूरे धन को खुद ही हथियाना चाहता था। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं, अभी अपन एक साथ इतना धन ले जाएंगे तो गांव के लोग अपने से उधार भी मांग सकते हैं, चुरा भी सकते हैं और क्या पता क्या सोचेंगे, तो अपन ये धन यहीं छुपा देते हैं। और 100 स्वर्ण के सिक्के उन दोनों ने ले लिए। अब सुबुद्धि थोड़ा सरल भी था, मान गया। अब वहीं उन्होंने धन को गाड़ दिया। अब वो 100 सिक्के 100 स्वर्ण मुद्राएं लेके दोनों आ गए। लेकिन अब कुबुद्धि ने तो वो पैसा जल्दी से खर्च कर दिया और उसे पता था कि कहाँ छुपाया हुआ है। तो वो अकेला गया स्वर्ण पात्र को और पूरे मतलब उसने घड़े को हथिया लिया। अब उसके बाद में सुबुद्धि ने बोला कि चलो कुबुद्धि अब अपन अपना धन ले आए और आधा आधा ले लें, क्योंकि 800 स्वर्ण मुद्राएं थी वहाँ पर। तो कुबुद्धि ने कहा अच्छा ठीक है। अब दोनों वहाँ पर गए। अब वहाँ पर तो कुछ निकला ही नहीं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुबुद्धि बोला कि देखो अपनी तो दोनों की बात हुई थी और अपने दोनों के सिवाय किसी को पता ही नहीं था, तो तुमने ही वो घड़ा चुराया। अब उसने कहा कि मैं तो ईमानदार हूँ और मैं तो चोरी करता नहीं हूँ, मैंने नहीं चुराया। लेकिन कुबुद्धि एकदम हावी होने लगा और फिर वो जज के पास गए और जज को कहा कि आप फैसला करो। अब कुबुद्धि ने इधर चाल बना ली। कुबुद्धि ने अपने पिताजी को मिला लिया कि पिताजी आप वहाँ बरगद के पेड़ के उधर छुप जाना और जब मतलब कि आपसे पूछे कि धन किसने चुराया है, आपको वनदेवी के रूप में आवाज़ निकालना पड़ेगी कि धन तो सुबुद्धि ने चुराया। पिताजी ने आगे तो मना किया क्योंकि वो अपने बेटे को समझते थे, लेकिन बेटे ने उनसे ज़बरदस्ती की। अब कुबुद्धि के पिताजी वहाँ जाके छुप गए। अब कुबुद्धि ने जज को कहा कि देखो बोले अब इसका फैसला तो वनदेवी करेगी। वहाँ पर एक वनदेवी रहती हैं, उनसे अपन पूछेंगे, वो अगर बोल देगी कि सुबुद्धि ने धन चुराया तो फैसला हो जाएगा। जज ने कहा कि चलो ठीक है। अब वहाँ गए और उन्होंने आवाज़ दी कि स्वर्ण पात्र की ये धन किसने चुराया है, वनदेवी बताओ बताओ वनदेवी धन किसने चुराया है। अब वो तो उसके पिताजी छुपे हुए थे कुबुद्धि के, उन्होंने आवाज़ निकाल के कहा कि यह धन तो सुबुद्धि ने चुराया है। अब सुबुद्धि समझ गया कि कुबुद्धि ने चाल चली है। अब उसके मन में भी तुरंत एक योजना आई। उसने कहा कि जज ने पूछा कि क्यों सुबुद्धि, तुम तो बड़े ईमानदार बनते हो, तुमने चुराया है पात्र। तो सुबुद्धि ने कहा कि अब कोई हल ही नहीं। उसने कहा हाँ जज साहब, धन मैंने ही चुराया, मेरी नीयत ऐसी हो गई थी। मैं आया और मैं धन घड़ा उठा रहा था, उस वक्त बरगद की जो खोह है उसमें मतलब एक सांप था, काला सांप, तो वो मेरे ऊपर लपका, तो मैं उसको घड़े को वहीं स्वर्ण पात्र को वहीं छोड़ के भाग गया। अब वो नाग वहीं पे है सांप, तो आपको मतलब कि बरगद के आसपास की टोह को जलाना पड़ेगा ताकि आप स्वर्ण पात्र को ले सको। तो ये तय हुआ और फिर बरगद को जलाने लगे। अब बरगद के वहाँ तो उसके पिताजी छुपे हुए थे और वैसे ही जैसे आग पकड़ी उसके पिताजी बाहर आ गए और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि मेरे बेटे ने मुझे ऐसा कहा था तो मैंने ऐसा बोला और इस तरह से सच्चाई का फैसला हो गया। तो फिर मतलब कि सुबुद्धि तो ईमानदार था, कुबुद्धि को सज़ा मिली, स्वर्ण पात्र भी मिल गया और वो सब धन सुबुद्धि को मिल गया। तो इस प्रकार से मतलब हमें हमारे जीवन में ईमानदार रहना चाहिए
क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस कहानी का संदेश यही था। जय। नमस्ते बच्चों।